VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। भाकपा माले जिला कार्यालय श्री टोला आरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 28 सितंबर की दोपहर गांव के देवी संस्थान के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठे एक दलित नौजवान अनीश कुमार कश्यप को जब कन्हैया तिवारी ने यह कहकर अपमानित किया कि चमार होकर देवी स्थान पर बैठने की तुम्हारी मजाल कैसे हुई, तब विरोध करने पर उससे हाथापाई हुई। अनीश के पिता ने दोनों को अलग तो कर दिया, पर थोड़ी देर में ही बड़ी संख्या में अपराधियों ने घर पर हमला बोल दिया। माँ बाप व बीच बचाव में आए दलित समुदाय के अन्य लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अनीश की मां सिली देवी इस पिटाई से बेहोश हो गई और अन्य को काफी चोटें आई। उसी शाम थाने में की गई लिखित शिकायत को वापस लेने के लिए अगले दिन 29/10/2025 को और भी बड़ी संख्या में हमलावर डंडे, बैट, कुल्हाड़ी से लैस फिर आ गए। दौड़ा दौड़ाकर अनेक लोगों को फिर से पीटा। पिछले दिन घायल हुई सिली देवी का हाल पूछने वहां पहुंची 62 वर्षीय मीना देवी पर भी हमला हुआ। सर पर लाठी से और पेट पर लात से मारा गया। बुरी तरीके से घायल मीना जी को शाहपुर रेफर अस्पताल आरा के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। अंततः पटना में PMCS में भर्ती किया, जहां उन्होंने 1 अक्टूबर की शाम को दम तोड़ दिया। भारतीय सेना से 2004 में सेवानिवृत्त रामजी राम अपने 4 जवान बेटों को उनकी मां का चेहरा दिखाने पत्नी का शव बिना पोस्टमार्टम कराए लेकर गांव लौट आए। बाद में आरा में पोस्टमार्टम हुआ। आरा से रामशंकर की रिपोर्ट। हत्यारे जो हैं, अपराधी जो है वो दबाव डाल रहे हैं कि FIR वापस लो, और नहीं तो हम जो है तुम्हारी मैंने हत्या कर दें। जो FIR की एक तो खैर मर ही गई है, सिली देवी पर दबाव है या फिर मीना देवी के परिवार पर दबाव है। और वही की घटना है कि लोग बोलते हैं 4-5 साल पहले एक ततवा जाति के थे, हरिराम ततवा, वो सब्जी की दुकान थी, पैसा बाकी दिए थे और उन्होंने जो वहाँ के हरिशंकर तिवारी हैं उनसे पैसा मांगा कि भाई हमारा पैसा दीजिए, सब्जी का बाकी है आपके पास। तो उनको उठा करके खूंटा पर पटक दिया कि उनकी वहीं जो है जान निकल गई। उसमें FIR भी नहीं हुआ था। तो इन सारे चीज़ों पर कहा, हम तो यूपी में देख रहे हैं कि बुलडोजर राज चल रहा है। किसी भी माने दोषी निर्दोषी के खिलाफ में कोई FIR हुआ, जोगी जी का बुलडोजर जो घर पर चलने लगता है एकदम बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना यह इंतजार किए हुए FIR हुआ और दूसरे दिन बुलडोजर जो है उस आरोपी के घर पर चल जाता है। हम लोग देख रहे हैं, रोज दिन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इतने दिनों के बाद भी अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जो मुख्य आरोपी है कन्हैया तिवारी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और वो लोग केस वापस करने की धमकी दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा, DM साहब को कहा, SP साहब से भी बातचीत हुई कि आप लोग उनकी गिरफ्तारी करवाइए और कि वो अगर फरार हैं, नहीं हैं, सब लोग गाँव में रह रहा है, अगर नहीं है तो जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार आप कीजिए। आप उनके लिए कुर्की जब्ती निकालिए, कोर्ट से कुर्की जब्ती कीजिए, उनका होना चाहिए ना भाई। एक तरफ आपका वहाँ यूपी में जो है डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर से बात कर रही है कि FIR हुआ और अगर अपराधी नहीं हाजिर हुए तो आरोपी हाजिर नहीं हुए तो उनके घर को ध्वस्त कर दीजिए। और दूसरी तरफ यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। यह विभेद क्यों? इसलिए कि वो लोग जो हत्यारे हैं भाजपा समर्थक हैं, भाजपा को वोट देने वाले हैं और यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसीलिए एक महादलित महिला की हत्या हो गई, वो भी फौज के एक रिटायर्ड जवान के पत्नी की हत्या हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इवेंट की माने कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम लोगों ने तो कहा कि आप अरेस्ट कीजिए, यानी कहाँ से जाकर के पुलिस जो है पकड़ कर, अभी पुलिस वहाँ नहीं गई। उन लोगों को पकड़ने के लिए एक दबिश बनाया जाता है, पता किया जाता है, कहीं कोई ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में अगर 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या मीना देवी के परिजनों को, सिली देवी के परिजनों को न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग जो है भाई चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे। इसकी शिकायत करेंगे कि देखिए ये यही चल रहा है। तो इस पर बातचीत हुई। एक बातचीत हुई आपको जवैनिया को लेकर कि जवैनिया में जो है अभी 3 तारीख को जो बारिश हुई, 4 तारीख को भयानक स्थिति है। लेकिन वहाँ जो है वहाँ का जो भंसा चल रहा था वो भंसा बंद करवा दिया गया। हालांकि कल हम लोगों ने अपील किया, लाइट बंद करवा दिया गया कि भाई अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई। आपने 74 लोगों को ज़मीन दिया लेकिन ज़मीन पर उनका घर नहीं बना, कोई वहाँ पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं, कोई व्यवस्था है। अभी तो यहीं पर लोग बांध पर हैं। तो
तो इस ढंग का उनका भंसा बंद करना, लाइट बंद करना, ये अमानवीय है। आप इसकी माने आप इसको अभी कम से कम उनको 15 दिन भंसा चलाइए और लाइट किसी भी कीमत पर नहीं कटना चाहिए जब तक कि वहाँ हैं। सांप बिच्छू जो है बाढ़ से निकल करके सब बांध पर वो भी शरण लिए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई सांप के काटने से मर जाए, किसी बच्चे को बिच्छू मार दे। तो ये हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है लाइट जलेगी, लेकिन अब खाना के लिए हम लोग बात करेंगे उनसे। ठीक है, बात कीजिए। अगर कोई भूख से किसी बच्चे की मौत हो जाती है, किसी व्यक्ति महिला की मौत हो जाती है, तो ये जवाबदेही किसकी होगी? पूरा गांव जो है गंगा जी में समा गया, पूरा माने दुनिया के लोग इस पर मरमाहत है। और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का डबल इंजन की सरकार, अभी तक कोई ना माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरा और ना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई मंत्री गया वहाँ पर। तो ये इस तरह से विभेद करेंगे ये लोग? माने पूरा का पूरा गांव जो है समा गया गंगा में, और वो आप कह रहे हैं कि अब बिजली नहीं रहेगी, जो लोग चिमकी तान करके रह रहे हैं उनका खाना बंद कर दिया जाएगा। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जब तक उस ज़मीन पर उन लोगों का घर बनवा नहीं दिया जाता, तमाम नागरिक सुविधाएं वहाँ बहाल नहीं हो जाती। बेलौटी में मिला है 74 लोगों को ज़मीन, जबकि कितने लोग मैंने करीब 350 लोगों का घर रहा है, तब तक जो है खाना पानी जारी रहे निरंतर और लाइट की व्यवस्था रहे, शौचालय या जो भी जरूरी चीज़ है बच्चों के लिए, दूध दवा, इस सारा चीज़ का इंतजाम। बच्चों को स्कूल तो चला गया, हाई स्कूल भी, मिडिल सब चला गया, और बच्चों को समाहित कर दिया 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर दूर वहाँ से बच्चे कैसे जाएंगे? जगह जगह पानी है। हम लोगों ने कहा कि आप नज़दीक के स्कूल में उनको समाहित कीजिए और सरकार की ओर से व्यवस्था हो उन बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए और ले आने के लिए। ये वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है, और आप जो है लग रहा है कि वो कहीं से शरणार्थी आ गए हैं। शरणार्थी नहीं है। तो हम लोग तो बोले कि उसको जारी रखिए, फिर देखते हैं क्या जिला प्रशासन का रुख रहता है। उसके बाद हम लोग चुनाव आयोग से भी इस सवाल पर मिलेंगे, जो अधिकारी आएंगे यहाँ। और चौथी बात कि यहाँ जो है हम लोग तो पहली बार जीते, ठीक ना, पहली बार जीते 2015 में तरारी विधानसभा, और जो भी सड़क का काम लगा और बोर्ड लगा मेरे नाम का, करीब 20-22 बोर्ड जो है हथौड़ी मार करके तोड़ दिया। जो लोग हारे थे तोड़ दिया, और हम लोगों ने कई जगह लिखित भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी 2 जगह बोर्ड फोड़ा गया। एक गौराडीह में तरारी ब्लॉक में है, वहाँ बोर्ड फोड़ दिया। यहाँ नवादा थाना के पास महादलित मोहल्ले में एक बड़ा सामुदायिक भवन बन रहा है उनके लिए, वो उसका बोर्ड फोड़ दिया। कोई कार्रवाई नहीं। डीएम साहब को बोले, एसपी साहब को बोले, डीडीसी को, कोई नहीं। और तीसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि आरईओ विभाग का जो सड़क का शिलान्यास हुआ पिछले दिन 6 सितंबर को, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ भोजपुर के दौरे पर, और उन्होंने कई सड़कों का शिलान्यास किया था। तो विभाग का तो बोर्ड जो है माने होता है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री का बोर्ड पर नाम रहता है सबसे ऊपर, उसके बाद विभाग के माननीय मंत्री जी का नाम रहता है, उसके बाद स्थानीय सांसद का रहता है, और उसके बाद जो है स्थानीय विधायक का रहता है, हर जगह पूरे बिहार में। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आरईओ का ग्रामीण कार्य विभाग का बोर्ड है वो ऑफिस में रखा हुआ है, और जगह जगह जो है सिर्फ माने विशाल प्रशांत का बोर्ड जो है चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। 2 बोर्ड का तो फोटो हम लोग खींच करके लोग भेजे डीएम साहब को दिए, सबको दिए, आरईओ विभाग में भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। माने 19 तारीख की दिशा की बैठक में भी ये सवाल उठा था, और हम लोगों ने एसडीपी साहब से कहा था कि क्या आप बताइए सही है? तो नहीं सर, विभाग का बोर्ड लगता है। तो लगाइए आप भाई, उसको हटाइए। अगर ये लोग नहीं हटाते हैं आज भर, तो इसके बाद फिर हम लोग चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे। ये अवैध है, इन बोर्डों को अवैध। दूसरी तरफ आप जो वैध बोर्ड लग रहे हैं उनको फोड़वा रहे हैं अपने समर्थकों से। ये सारी कारस्तानी भाजपा की है। ये बोर्ड हमारा फोड़वा रहे हैं। या 2015 में भी 22 बोर्ड फोड़वाया सड़क का, अभी 2 बोर्ड फोड़वाया गौराडीह में या नवादा थाना के पास। और दूसरी तरफ अवैध बोर्ड को आप माने इजाज़त दे रहे हैं सब जगह कि हम ही काम कर रहे हैं, हम ही काम कर रहे हैं। तो खैर हम लोग आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं 4 सवालों पर बुलाए थे, और हम लोग चाहते हैं कि इन चारों समस्याओं का समाधान माने किया जाए, जल्द से जल्द जिला प्रशासन करे, बिहार सरकार करे, ये अपील करते हैं। और जवैनिया के बाढ़ माने पीड़ितों के लिए हम जो है भारत सरकार से भी अपील करते हैं कि आप एक स्पेशल पैकेज दीजिए,
जवैनिया गांव के लिए स्पेशल पैकेज दीजिए। स्पेशल पैकेज दिया जाता है, किसी पूरा गांव को बसाने के लिए आप स्पेशल पैकेज दीजिए ताकि उनका जीवन जो है पटरी पर आ सके, वो इस देश के भारतीय मान्य भारत देश के नागरिक हैं। धन्यवाद। चलिए, सवाल रखिए विशाल जी अपना।